हरियाणा के सरकारी खजाने में एक और बड़ी सेंध है। पंचकूला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए का गबन और इसकी आंच अब पानीपत के कोटक महिंद्रा बैंक तक पहुंच गई। सोमवार सुबह जब बैंक कर्मचारी और ग्राहक पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। तीनों शाखाओं पर भारी पुलिस बल तैनात था और एंट्री पूरी तरह बंद। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने मिलीभगत कर नगर निगम के करोड़ों की एफडी को फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिया। जाली हस्ताक्षर, नकली मोहरे और फर्जी बैंक स्टेटमेंट के जरिए इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया। आखिर कैसे 160 करोड़ रुपए हवा हो गए और क्यों अब निजी बैंकों में जमा सरकारी पैसे पर सवाल उठ रहे हैं, आइए जानते हैं इस महाघोटाले की पूरी इनसाइड स्टोरी। पंचकूला नगर निगम में करीब 160 करोड़ रुपए के गबन मामले की आंच पानीपत तक पहुंच गई। पानीपत स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की तीनों शाखाओं पर पुलिस तैनात कर दी गई। बैंक के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी और उपभोक्ता को अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में बैंक कर्मियों के साथ लोगों की सांसें फूली रही। वहीं नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की भी धड़कन तेज रही। कोटक महिंद्रा बैंक की पानीपत में जीटी रोड, सेक्टर 11 और मॉडल टाउन में 3 शाखाएं हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर सोमवार सुबह बैंक खुलने से पहले ही तीनों शाखाओं पर पुलिस पहुंच गई। संबंधित थाने से पुलिस पहुंच गई। बैंक न खुलने की स्थिति में वो बाहर खड़े हो गए। वहीं कुछ देर बाद उपभोक्ता पहुंचे तो वो भी बाहर खड़े हो गए। बैंक कर्मी अंदर न जाने की स्थिति में दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए। उपभोक्ताओं ने पुलिस से बैंक न खुलने का कारण पूछा तो किसी को कुछ नहीं बताया गया। उपभोक्ता अंकुर सैनी और संदीप ने बताया कि वो सोमवार को बैंक में आए थे, उनको बैंक बंद मिला। काफी इंतजार के बाद पुलिस से पूछा तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनको बैंक खोलने का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी कोई जानकारी नहीं दी। कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने नगर निगम की जमा राशि फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दी और अधिकारियों को कागजी रिकॉर्ड और फर्जी स्टेटमेंट देकर गुमराह करते रहे। नगर निगम ने अलग अलग समय पर करीब 160 करोड़ रुपए की एफडी बैंक में जमा कराई थी। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने मिलीभगत कर जाली खाते खोलकर आरटीजीएस के माध्यम से राशि वहां ट्रांसफर कर दी। इस दौरान फर्जी हस्ताक्षर और जाली मोहरों का भी इस्तेमाल किया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब निगम ने 58 करोड़ रुपए की एक एफडी मैच्योर होने पर राशि ट्रांसफर करने को कहा। बैंक की ओर से दिए गए स्टेटमेंट में रकम ट्रांसफर दिखाई गई, लेकिन निगम के खाते में पैसा नहीं पहुंचा। जांच में सामने आया कि स्टेटमेंट फर्जी था। इसके बाद अन्य एफडी की जांच में पता चला कि बैंक रिकॉर्ड में निगम की कोई एफडी मौजूद ही नहीं है और सभी दस्तावेज जाली हैं। नगर निगम प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बैंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथ ही राज्य सरकार को पत्र लिखकर बैंक को सरकारी पैनल से बाहर करने की सिफारिश की गई है। बता दें कि हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े 590 करोड़ रुपए के मामले ने भी सुर्खियां बटोरी थी। अब इस नए घोटाले ने निजी बैंकों में जमा सरकारी धन की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में सामने आया ये 160 करोड़ का गबन केवल एक वित्तीय अनियमितता नहीं बल्कि सरकारी तंत्र और बैंकिंग सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब नगर निगम जैसे संस्थान का पैसा सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का भरोसा डगमगाना लाजमी है। फिलहाल पुलिस की घेराबंदी और जांच जारी है और यह देखना दिलचस्प होगा कि इस जालसाजी की जड़ें कितनी गहरी हैं। क्या इसमें केवल बैंक कर्मचारी शामिल हैं या निगम के भीतर के भी कुछ चेहरों की नकाब उतरेंगे। देखते रहिए अमर उजाला, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।